हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने भाग 3 को पढ़ लिया था, आज साझा के भाग 4 के अंदर कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो साझेदारी में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित चर्चा हम करेंगे यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने डाला गया है, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। जैसे इसने एक क्वेश्चन दिया है कि ए ने एक काम में बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए। ए ने 8 महीने के लिए और जबकि बी ने 4 माह के लिए पूंजी लगाई। 125 रुपए के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिले। ध्यान से देखना एक बार, 125 रुपए का लाभ था, 75 रुपए एक इंसान को ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 75 तो उसके एक्स्ट्रा रुपए हो गए। किसके? एक के। एक को 75 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इसके 75 रुपए एक बार साइड में कर दीजिए। बचे कितने? यहाँ पर 75 निकाले तो इसमें से 50 रुपए बचे। 50 रुपए में दोनों का क्या होगा? बंटवारा। जब 50 रुपए में दोनों का बंटवारा होगा तो कितना होगा? 25 और 25 का। अब ये 25-25 तो इन दोनों को समान रूप से 50 में से मिले, लेकिन एक को 75 एक्स्ट्रा मिले थे, वो जोड़ेंगे तो 75, यानी इसको कितने मिले थे? 100 रुपए इसके लाभ के थे और इसके लाभ के कितने थे? 25 रुपए थे। क्योंकि इसका कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर रुपए नहीं थे, इसका लाभ एक्स्ट्रा 75 था और पहले से कितना मिला उसे? 25, तो टोटल 100 मिला। तो हमको यहाँ पर लाभ का अनुपात फाइंड हो गया। तो लाभ का अनुपात कितना मिला? एक के लिए लाभ 100, तो बी के लिए लाभ कितना? 25। तो यहां इसको काटे तो 25 चौक 100, 25 एकम 25, 4:1 में निकल कर आया। आपके पास एक चीज और दे रखी है, समय दे रखा है। इसका 8 महीने और इसका 4 महीने, तो समय लिख लो। समय क्या है? इसका 8 और इसका 4। मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि लाभ बराबर लाभ कैसे फाइंड होता है, पूंजी को समय से गुणा करते हैं। तो ये मैंने शुरू में ही आपको समझा दिया था। अब इसमें देखिए ध्यान से, लाभ आपके पास है, समय आपके पास है। जब आपको पूंजी का अनुपात निकालना हो तो लाभ में किसका भाग लगाएंगे? समय का भाग लगाएंगे। तो यहाँ जब 4 में आप 8 का भाग लगाते हैं, लाभ में समय का भाग लगाते हैं, यानी पूंजी निकालना हो तो लाभ में किसका भाग लगाते हैं? समय का। तो यहाँ इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ तो कितना आएगा? 1/2। ये पूंजी का अनुपात आ रहा है। और यहाँ पर कितना आएगा? 1/4। जब इस अनुपात को आप सिंपल करेंगे तो ये 4 इधर आ जाएगा और 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो 4:2 या 2:1। ये किस चीज का अनुपात आ गया? इसकी पूंजी, यानी ए ने पूंजी कितनी लगाई? 2, और इसने पूंजी कितनी लगाई व्यापार में? 1। तो देखो यहाँ उसने क्या कहा है, ए ने काम में 20 से 375 रुपए ज्यादा लगाए। यहाँ कितना इकाई ज्यादा लगा रहा है? 1 इकाई ज्यादा लगा रहा है, जबकि उसने कितना बताया? 375 रुपए ज्यादा। 1 इकाई का मान 375 रुपए। तो उसने अंत में पूछा क्या है कि ए की पूंजी ज्ञात करो, यानी ए ने कितनी पूंजी लगाई। तो हम क्या करेंगे? 1 इकाई का मान 375, तो 2 इकाई का मान कितना होगा? 375 को 2 से गुणा कर देंगे। 300 300 600, 70 70 140, यानी 440, 740, और 10 कितने हो गए? 750 रुपए। ये किसकी पूंजी आ जाएगी? ए की। यदि बी की पूछता तो 1 इकाई का मान 375। यहाँ तक आप ध्यान से समझिए, एक बार रिपीट करके इसको समझ लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो मेंस के अंदर भी पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब चल रहा है एक बार यहाँ इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। आप कमेंट के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि इसे दोबारा समझाने के लिए बोला जा रहा है। तो 125 रुपए, जिसमें से देखो इसने कहा है कि 75 रुपए ए को बी से ज्यादा मिलते हैं। 125 रुपए कुल लाभ था, उसमें से 75 तो उसके ए के अलग से हो गए, बाकी कितने बचे? 50। 50 में से दोनों को बंटवारा करें तो कितना कितना आएगा? 25 और 25 इकाई। 25 में 75 एक्स्ट्रा इसके थे, तो लाभ कितना था इसका? 100, और इसका कितना था? 25। 100 और 25 लाभ का अनुपात आ गया। यहां पर आप क्या करेंगे? लाभ का अनुपात 4:1 मिला, समय 8 और 4 दिया हुआ था। लाभ में किसका भाग लगाते हैं? समय का। तो पूंजी फाइंड होती है, तो पूंजी कितनी आई? 1/2 अनुपात 1/4।
भिन्न के अनुपात को यदि आप सरल रूप में बदलेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया 4:2, 2:1। यानी इनकी पूंजी का अनुपात इसने 2 इकाई लगाया और इसने कितना लगाया 1 इकाई। इसने कहा था कि ए ने 20 से 375 ज्यादा लगाए, जबकि यहाँ कितना बन रहा है 1 इकाई। 1 इकाई का मान 375, तो 2 इकाई का मान 750 रुपए। आप कर सकते हैं बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को। अब हम अगले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है। एक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए ले लिया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और आपका उसी वे में डाला गया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। मैं समझाता हूँ इसको आपको। यहाँ देखिएगा, उसने कहा कि ए ने बी से 768 रुपए ज्यादा लगाए, बी ने अपनी पूंजी 7 महीने जबकि ए ने 4 माह के लिए लगाई। अगर 358 रुपए के कुल लाभ में से, कुल लाभ कितना था 358 रुपए कुल लाभ, इसमें से एक का हिस्सा जो है वो 20 से 42 रुपए ज्यादा है, तो 42 निकाल दो, उसका एक्स्ट्रा हिस्सा निकाल दो। किसका? एक का 42 रुपए एक्स्ट्रा, ये माइनस कर दो, तो इन दोनों का बराबर बराबर भाग अपने पास में आ जाएगा। तो देखो यहाँ 42 माइनस करते हैं तो 316 बच जाता है। 316 कौन से रुपए हैं जो दोनों में बराबर बराबर हैं। जो 42 ज्यादा थे उनको तो मैंने साइड में कर दिया एक बार, तो इनका बराबर बराबर हिस्सा कितना था, समान हिस्सा कितना था, तो यहाँ 158 समान हिस्सा था। ठीक है। और दोस्तों 42 इसके अलग से थे, तो इसके तो 200 रुपए थे, एक के क्या थे 200 रुपए, और इसके कितने थे 158 रुपए लाभ के थे। यही था ना। अरे 158 तो दोनों का समान था, तो 316 और 42 उसके एक्स्ट्रा थे, तो इसका कितना हो गया 200। ये यहाँ तक की कहानी समझे कि नहीं समझे आप? बहुत आसानी से कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम इधर बांटने की। अरे लाभ बताया जा रहा है किसका, दोनों का, ए और बी का लाभ अपने पास में है 200 और 158। काट सकते हो इनको, कितना आ जाएगा देखिएगा 100 और 79। अब यहाँ पे समय दे रखा है दोनों का अलग अलग। समय क्या है दोस्तों, यहाँ देखिएगा, एक का समय 7 और एक का समय, सॉरी बी का समय है 7 और एक का समय कितना है 4। जब आप पूंजी का अनुपात निकालेंगे तो देखो लाभ में समय का भाग लगाते हैं तो पूंजी आती है तो 25 और यहाँ 79/7, ये 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, अनुपात बना दो सही। तो सही अनुपात कैसे जुड़ेंगे, इसके कैसे बनेंगे, 25 अंते 175। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ 79। अब यहाँ कितना ज्यादा है देखिएगा दोस्तों, एक का हिस्सा जो है वो 20 है, एक की पूंजी जो है वो 20 से कितनी ज्यादा है यहाँ पे निकालेगा। यहाँ पे 21 तो ये हो गई और 75 हो, 75 और 1 76 और 20 कितनी 96, 96 इकाई का मान, 96 इकाई ज्यादा। सही है कि नहीं है? एक की पूंजी 20 से कितनी 96 इकाई ज्यादा, उसने कितना दिया था दोस्तों 768 रुपए। एक इकाई का मान निकाल लो, 6×18, एक इकाई का मान कितना हो जाएगा यहां पर, तो दोस्तों एक इकाई का मान कितना आएगा जल्दी बताइए। 8 बार भाग जाता है, कितनी बार 8 बार। एक इकाई का मान 8 रुपए है, तो यहां आप बताना चाहेंगे किसकी पूंजी पूछ रहा है वो, बी की पूंजी ज्ञात कीजिए। तो बी की पूंजी यानी बी की पूंजी 79 इकाई, 79 × 8 बराबर 8 9 72। ठीक है, और 8 7 56, 56 और 7 कितने हो गए 63, 632 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। और हम निकल लेंगे, ध्यान से देख लो दोस्तों, 358 रुपए कुल लाभ था, 42 एक्स्ट्रा को निकाला तो 316, 158 तो इनका लाभ आ गया, 42 इसके एक्स्ट्रा दे दो 200 और 158। लाभ का अनुपात 100:79 हो गया, समय 4:7 था, तो ये 25:79/7 आ गया। सोल्व किया तो 175 और 79 किसका अनुपात आ गया, पूंजी का।
पूंजी एक की ज्यादा थी 96 इकाई, जबकि उसने बताया 768। तो फिर यहाँ पे एक इकाई का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहेंगे तो 8। एक इकाई का मान 8 रुपए, तो यहाँ उसकी पूंजी कितनी हो जाएगी, बी की पूंजी निकालेंगे तो 79 इकाई से गुणा कर देंगे, और ए की पूंजी निकालेंगे तो 175 इकाई से गुणा कर देंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। देखो दोस्तों एक नया क्वेश्चन और अपने सामने दिया गया, इसको ध्यान से समझना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए व बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई। कौन से अनुपात में लगाई पूंजी बेटा, लिखेंगे हम 3:2 में लगाई। अब सुनिएगा वो क्या कहना चाहता है, कि अगर 5% लाभ को दान कर दिया गया, 5% का आप 1/20 लिख लेंगे मुझे पता है, लेकिन 1/20 तोड़ दिया, ये कुल लाभ नहीं है 20 में से एक दान किया तो 19 उसके पास शेष बचा, 19 बटेगा नहीं। देखो दोस्तों यहाँ 3 और 2 बराबर 5, अरे आप एक दान करोगे तो 19 लाभ बचेगा, और आप जब 3 और 2 5 19 कुल लाभ है, इसको बांटोगे तो 5 बराबर 19 रखोगे तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। बोलो सही है कि नहीं, करने को ये कर लेना, लेकिन दशमलव में चला जाएगा क्वेश्चन। 5 इकाई बराबर 19 रखेंगे, 1 इकाई बराबर 19/5 रखेंगे, पॉइंट में वैल्यू जाएगी, तो उससे बचने के लिए आप इसको 1/20 को 20/100 लिख सकते हैं, जिससे कि ये यहाँ क्लियरिटी हो जाए पूरी। कैसे कि 100 कुल लाभ था, कुल लाभ कितना था दोस्तों 100 इकाई, उसमें से दान किया कितना 20 इकाई, सॉरी 100 में से दान किया उसने कितना 5/100, 1/20 या 5/100, तो 100 में से दान किया उसने 5, तो बताओ शेष लाभ कितना बचा जिसको बांटा जाएगा, शेष लाभ बचा है यहाँ पर 95। कितना बचा है दोस्तों 95, एक बार दोबारा देख लेना। 5% का मतलब 1/20, 1/20 पर काम इसलिए नहीं कर सकते कि फिर जो बचेगा वो इसमें डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में वैल्यू जाएगी, तो इसको 5/100 बोल देते हैं। कुल लाभ ले लिया अपन ने 100, दान किया 5, तो शेष लाभ जिसका बंटवारा किया जाएगा वो है 95। यहाँ देखो कुल कितना है, इन दोनों में बांटना है लाभ को, सही है कि नहीं है। देखो लाभ को किस में बांटना है, जो बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटना है, तो पूंजी का अनुपात ये रहा, तो लाभ का अनुपात भी यही होगा, ठीक है। तो शेष लाभ यहाँ 5 इकाई का मान, लाइनों को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, 95 शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटना है, तो 3 और 2 कुल कितना हुआ 5 इकाई, 5 का मान 95, 1 इकाई का मान 5, जब 1 इकाई का मान 5 है, 5 आएगा 19, 1 इकाई का मान 19, तो इसकी पूंजी कितनी 19 थी यहाँ 57, इसका लाभ, और 19 दूनी 38 इसका लाभ, 57 और 38 इन दोनों का लाभ आ गया, ये अनुपात आ गया, इकाइयां आ गई। अब उसने क्या कहा है कि यदि एक को 8550 रुपए मिलते हैं, एक को कितने रुपए मिलते हैं, यानी 57 इकाई का मान दे रखा था उसने, एक को 57 इकाई का मान 8550 रुपए मिलते हैं, तो एक इकाई का मान निकाल लो दोस्तों यहाँ से 8550/57, कितनी बार जाएगा 57 एकम 57, आगे कितना बच गया, यहाँ देखिए 3 60 25 और 3 28, 285, और 285 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंजू 35, 8 7 56, और सॉरी निकालिए इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 5 बार चला गया ना, अरे एक बार गया फिर 5 बार, 285 0 150, एक इकाई का मान 150 है, तो उसने पूछा क्या है कुल लाभ ज्ञात कीजिए, तो कुल लाभ कितना इकाई आएगा, यहाँ देखिए 80 और यहाँ पर कितना हो गया बोले 15, 95 इकाई का मान, कुल लाभ कितना होगा 95 इकाई, या कुल लाभ कितना था 100, 5% दान भी किया था, ये 95, तो ये है शेष लाभ, तो कुल लाभ 100 इकाई, जब एक इकाई का मान 150 है तो 100 इकाई का मान कितना हो गया दोस्तों 15,000 रुपए। बोलो कर सकते हैं, ध्यान से देखें
एक बार फिर समझा देता हूँ मैं। 5% का मतलब 1/20, 1/20 पर काम करेंगे तो यहाँ कटने में दिक्कत आएगी, तो आप लिख देंगे 5/100। कुल लाभ 100 इकाई, कुल लाभ कितना इकाई? 100 इकाई। दान किया उसने 5, तो शेष लाभ 95 इकाई। तो देखिए 95 को बांटेंगे दो भागों में, तो इसको मिलेगा, पूंजी के अनुपात में बांटना है उसने बोला था, तो 57 और इसको 38। 57 इकाई का मान 8550, तो 1 इकाई का मान 150, तो कुल लाभ 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा बेटा? और दान कितना किया? तो 57, इसको 150 को किससे गुणा कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, देख लेना दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े से लॉजिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। देखो दोस्तों, यहाँ आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को टैकल किया जाए, अपना दिमाग एग्जाम में किस प्रकार से दौड़े। देखो उन्होंने क्या कहा, दो साझेदार दिन की पूंजियां दे रखी है बेटा, 50,000 और 70,000। ठीक है दोस्तों, तो 4 बिंदु से 4 बिंदु यहाँ काट दिए, तो इनका अनुपात, जो पूंजी का अनुपात बना वो कितना बना? 5:7। टोटल योग करेंगे, उसने ये कहा था कि जो शेष लाभ होगा उसको पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, यानी जो शेष लाभ बनेगा, शेष लाभ का अनुपात भी यही होगा और पूंजी का अनुपात भी यही होगा। तो कुल कितना? 12 इकाई बनेगा। अब उसने एक चीज आपको बताया यहाँ शुरू में कि 70% लाभ को बराबर बांटेंगे दोस्तों। वो कह रहा है कि 70% का मतलब 70/100, सही है कि नहीं दोस्तों? तो देखो कुल लाभ 100 है, तो बराबर कितना बांटेंगे मेरे दोस्तों? बराबर बांटेंगे 70, तो शेष लाभ कितना बचेगा? 30 इकाइयां चल रही है दोस्तों। अब आपको पता है कि शेष लाभ को आप इस 12 इकाई के बराबर रखोगे तो आपका फिर दशमलव में मान आने वाला है, सही है कि नहीं है दोस्तों? आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 इकाई को आप इसके बराबर रखेंगे तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और वहां पर ये सोल्व करेंगे, 6 बच गए, 12 पंजे 60, 2.5 को इससे गुणा करोगे, 25 पंजे 125, यानी 12.5, और इसको 25 अंते 175, यानी 17.5। जब आप इसमें देखोगे अंतर, तो यहाँ कितने का? 5 का अंतर हो जाएगा। 5 बराबर आप सोल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और यदि आप इसको दशमलव में नहीं लाना चाहते, पूर्णांक में ले जाना चाहते हैं, तो आप इस 30 को ऐसी वैल्यू बनाओ जो 12 से कट जाए। तो 30 को या तो हम 4 से गुणा कर देंगे, 120, तो ये भी 4 से गुणा होगा 280, और ये भी 4 से गुणा होगा, कितना बन जाएगा? यहाँ पे सोल्व करेंगे तो दोस्तों 400। तो अब अपना लाभ कितना होगा? 400। ऐसे यदि आपको समस्या आती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख देना, थोड़ा सा दशमलव में क्वेश्चन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दशमलव में जाएगा। देखना कैसे। अब ये तो वैल्यू थोड़ी सी सिंपल थी, तो दशमलव में कोई समस्या नहीं। 12 इकाई बराबर 30, 1 इकाई बराबर 2.5। ठीक है दोस्तों, तो 5 इकाई बराबर, यानी ये कितना आ गया? 12.5, और इसका मान कितना आ गया दोस्तों? 17.5। इसने क्या कहा था कि एक को दूसरे से, ये पूंजी का अनुपात भी है और लाभ का अनुपात भी है, तो एक को दूसरे से कितने ज्यादा मिले? यहाँ पर 5 इकाई ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन उसने कितना बताया था? 90। तो 1 इकाई का मान 18। तो उसने क्या बताया कि कुल लाभ बताइए, कुल लाभ कितने इकाई का था? जब 30 आपने लिया था तो 100 था, यदि आप 30 की जगह 120 लेते तो ये 400 था। इकाइयां हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो 30 आपने रखा था, तो 1 इकाई का मान 18, तो 18 इकाई का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1800 रुपए। बस ये ध्यान रखना था आपको। छोटी छोटी बातें हैं, कुछ समझेंगे आप। इसको 4 से गुणा कर लेते, इसको 3 लेते तो इसको 7 और इसको 10, 4 से गुणा करते तो 12 बराबर 12 हो जाता, तो ये 5 और 7 आता, तभी ये 16 हो जाता। देखो, जब तक आप सीखना नहीं चाहेंगे तब तक समस्याएं आती रहेंगी। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, ये तो आपने देख लिया ना ध्यान से, इसको देख लीजिए ध्यान से। यदि आपने डायरेक्ट 30 को रखा, यहाँ शेष लाभ को डायरेक्ट रखा, तो आंसर इस प्रकार से आ गया। कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है? या इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने ले जाना चाहता हूँ एक दूसरे वे के अंदर। उसने क्या कहा, जैसे मैं उसको 3 ले लेता,
एक बार मिटा देता हूँ मेरे दोस्तों, देखो आंसर वही आएगा। 100 कुल लाभ था, बराबर बांटा 70, तो शेष कितना बचा दोस्तों 30। इन बिंदुओं को काट लो तो 3। अब देखो 5 और 7 पूंजी का अनुपात था, पूंजी का अनुपात कितना था 5 और 7, कुल कितना हुआ 12, ये लाभ के अनुपात में बटेगा। तो लाभ 3 की जगह आप कितना 4 से गुणा करोगे तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4, यानी 40 28 बराबर बांटा और 12 बराबर 12, तो 5 बराबर 1, तो 5 बराबर 5 और ये 7, कितना ज्यादा है 2 बराबर 90, 1 बराबर 45। तो यहाँ उसने कुल लाभ पूछा था, तो यहाँ 45 को किससे गुणा करेंगे दोस्तों 4 से, तो कितना आएगा बोलिए 1800 रुपये। 500 के 20, 400 16। दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा यदि समस्या पैदा कर रहा है, डायरेक्ट रखने पर पॉइंट में ज्यादा जा रही है वैल्यू, तो आप यहाँ ऐसी वैल्यू बना लेना, इसको चेंज करोगे तो ये भी बदलेंगे, ऐसे वैल्यू बना लेना जिससे कि ये आसानी से कट जाए। बोलो कर सकते हैं। यही कहानी थी दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने ये रख दिया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। एबीसी 3 साझेदार हैं, एक कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है, वह शेष लाभ बी और सी में बराबर बांटता है। तो देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाभ का अनुपात बनेगा ए का और बी प्लस सी दोनों का बराबर बटेगा। ए 8 में से 5 भाग प्राप्त करता है, तो ये दोनों मिलकर 3 इकाई प्राप्त करेंगे। बोलो सही है कि नहीं है। ये तो पहले अनुपात किसका आ गया, लाभ का, इनमें बटने वाले लाभ का। आगे क्या कहता है, जब लाभ 4% से 9% हो जाए तो एक की आय 450 रुपये बढ़ जाती है। एक बात बताओ दोस्तों, कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ हुई, लाभ में परिवर्तन हुआ। लाभ में परिवर्तन कितना हुआ, यानी 100 में से मान लो पहले लाभ 4 इकाई था, कुल लाभ अपन ने मान लिया 100 इकाई, तो पहले 4% यानी 4 इकाई था, तो अब लाभ कितना है 5 इकाई, सॉरी 9 इकाई। कितना लाभ बढ़ गया 5 इकाई लाभ बढ़ गया। अब एक बात बताओ, 5 इकाई लाभ बढ़ गया, जबकि उसको 5/8 भाग प्राप्त हो रहा था, तो 5 इकाई में परिवर्तन यानी 5/8 भाग कितना इकाई हो जाएगा 25/8 इकाई। 25/8 इकाई कुल लाभ का मान आ गया। परिवर्तन जो हुआ है, अरे पहले ये निकालते तो कितना आता 20/8 और ये निकालते तो 45/8, परिवर्तन कितने का हो गया, क्योंकि 5/8 भागी तो था उसका लाभ, तो यहाँ पे 5 इकाई का परिवर्तन हुआ, तो 5 इकाई इस पर भी लागू हो जाएंगी, तो कितने का परिवर्तन हुआ 25/8 इकाई का। 25/8 इकाई बढ़ा लाभ, यानी जैसे पूंजी बढ़ी समय समान है तो पूंजी का अनुपात क्या होता है लाभ का अनुपात, तो 25/8 इकाई का मान जो है वो कितना है दोस्तों 450 रुपए। तो एक इकाई का मान कितना आएगा, 8 तो ऊपर जाएगा और 25 का भाग रहेगा, तो 25 एकम 25, हाँ कर लो इसको सो, 25 एकम 25, 20 बच गए, 25 अंटे 200, 18 अंटे 144। 144 क्या है दोस्तों, एक इकाई का मान। तो कुल लाभ कितना आ गया देखिए 14,400 रुपए। कुल लाभ कितना आ गया 14,400 रुपए। जब कुल लाभ 14,400 है, वो बटेगा इनमें टोटल इकाई यानी कितनी है 8 इकाई का मान 14,400 रुपए। एक इकाई का मान निकाल लो, 8 एकम 8, 6 अंटे अंटे 64, 1800 रुपए। एक इकाई का मान 1800 रुपए, तो इनके पास रुपए कितने जाएंगे दोस्तों 5400 रुपए दोनों के थे, और बराबर बांटा तो कितने हो जाएंगे, बी का भी 2700 और सी का भी 2700 आंसर। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा समझा दूंगा। अरे 100 कुल लाभ था, आपको तो डायरेक्ट ये निकालना है कि परिवर्तन कितना हुआ। परिवर्तन कितना हुआ 5% का हो गया। 5% का परिवर्तन जो होगा, यानी 5% का मतलब 100 पर 5 का परिवर्तन हो गया, और लाभ 5/8 भाग मिल रहा था, तो उस परिवर्तन का 5/8 भाग कितना होगा 25/8 इकाई। जो परिवर्तन हुआ वो उसी के कारण से 450 रुपए बढ़े। तो 25/8 इकाई का मान 450, एक इकाई का मान 144,
तो रियल में कुल लाभ कितना होगा 14,400। रियल में कुल लाभ कितना होगा 14,400। तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, ये दोनों के अनुपात है, 8 इकाई का मान 14,400, 1 इकाई का मान 1800। तो इसको इन दोनों को मिले 5400, जिसमें से आधे उसके और आधे उसके थे। बहुत सिंपल है, एक बार ध्यान से जरूर देखना इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है बेटा, देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन और आपके सामने, यहाँ आप डायरेक्टली अब सोल्व कर सकते हैं किस प्रकार से। अरे 10 से 15% बढ़ा तो परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन कितना हुआ मेरे दोस्तों 5% का, यानी 100 में 5/100 ही हो गया ना इसका मतलब, यानी कुल लाभ 100 तो परिवर्तन 5 इकाई का, और 5 इकाई का परिवर्तन हुआ, उसको मिलता कितना है, लाभ में 5 इकाई का परिवर्तन हुआ, उसको मिलता कितना है 2/7 भाग, तो 10/7 इकाई का परिवर्तन पूरा टोटल। ठीक है, इस भाग को ही देखते हैं, पूरे भाग को नहीं देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसका मान परिवर्तन कितना था 240, 1 इकाई का मान यहाँ से निकाल लो, कितना आ जाएगा 240 गुणा 7/10, 168, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 216। ठीक है, 168 1 इकाई का मान है, तो कुल लाभ कितना हो गया दोस्तों, कुल लाभ हो गया 16,800 रुपए। ये तो कहानी थी कुल लाभ को निकालने की। अब आ जाते हैं उनके अनुपात पर, ए का लाभ का अनुपात और बी का लाभ का अनुपात फाइंड करना, जो कुल लाभ के बराबर होगा। ए का लाभ का अनुपात कितना होगा और बी का लाभ का अनुपात कितना होगा। ए का लाभ का अनुपात 2, 7 में से तो इसका 5 और टोटल 7 इकाई, तो यहाँ 7 इकाई का मान ये, तो 1 इकाई का मान निकाल लो दोस्तों, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 0 0 2400। तो फिर इनको मिलेंगे कितने दोस्तों, 2400 से गुणा कर दो, 24 पंजे 120, सही है कि नहीं है। तो यहाँ 0 0 12,000, 12,000 में बी के तो कितने हो गए दोस्तों, बी के और सी के मिले, आधे आधे कर दो, यहाँ आधा आधा भाग कर दो, 6,000 और 6,000। आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, मैंने कैसे समझाया एक बार ध्यान से देखें जरूर। तो दोस्तों ऐसे इस अंतिम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो इस प्रकार से, जो कि इकाइयों में 1 गुना 2 गुना इनकी बातें करता है, तो जल्दी अनुपात बन जाते हैं और उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं रेशियो सिस्टम के द्वारा। लेकिन इसमें अनुपात डायरेक्टली नहीं बनेंगे, क्योंकि 1,000 रुपये अधिक 500 रुपये कम, इस प्रकार से वैल्यू जब बोलता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा। 3 लोग हैं ए बी और सी, इनकी पूंजी को क्लियर नहीं किया उसने, तो यहाँ ए को तुलना करवाया, ए की तुलना बी के साथ कि ए को मिले बी से 1,000 रुपये अधिक और बी को मिले सी से 500 रुपये कम। ठीक है, ए की तुलना बी के साथ, बी की तुलना सी के साथ, तो यहाँ सी की अपन एक्स मान ले, तो इसकी कितनी हो जाएगी x - 500, बी को 500 कम मिले। और फिर बी से 1,000 रुपये ज्यादा, यानी बी का x - 500 था, उससे 1,000 रुपये ज्यादा किसको मिले भाई, ए को। तो यहाँ तीनों का अनुपात यहाँ बन गया इकाइयों के फॉर्म में, यानी x प्लस यहाँ 500 बन गया, यहाँ x - 500 बन गया और यहाँ x। तीनों की कुल पूंजी कितनी हुई, तीनों की कुल पूंजी यहाँ पे बन जाती है 3x, 500 से 500 कैंसिल, यहाँ 500 प्लस के और यहाँ 500 माइनस के, तो 3x प्लस 500 माइनस 500 बराबर कुल पूंजी आपको दी हुई कितनी थी बोलिए, 60,000 रुपए। यहाँ कट गए तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ निकालते हैं तो 20,000 रुपए। 20,000 रुपए जब x का मान आ गया अपने पास, तो यहाँ पूंजी हम निकाल सकते हैं। एक जगह 20,000 रुपए, एक जगह कितने आएंगे, तो 20,000 इस 60,000 को 6,000 कर लेते हैं, 6,000 करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,000। तो सी की पूंजी यहाँ 6,000 कर दिया है मैंने, थोड़ा छोटा कर दिया जिससे कि आपको आसानी रहे। यहाँ देखना x का मान 2,000, तो सी की पूंजी 2,000, इसकी पूंजी कितनी 500 कम कर देंगे 1,500, और इसकी पूंजी 500 ज्यादा कर देंगे 2,500। इनको अनुपात में बांटते हैं तो कितना अनुपात हो जाएगा दोस्तों, 55 25, 5 3 15, 500 के 20। समय समान है तो पूंजी का अनुपात ही क्या कहलाएगा, लाभ का अनुपात। बोलो सही है ना,
समय समान है तो पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात। तो कुल लाभ कितना हुआ बोलिए? कुल लाभ आपको यहाँ बन के आ रहा है 5 3 8 4 12 इकाई। टोटल लाभ उसने कितना दिया बोलिए? 48,000 रुपए। एक इकाई का मान 12 चौके 48 4,000 रुपए। तो प्रत्येक का लाभ बताना है तो इसका लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों? प्यारे दोस्तों यहाँ पे इसका लाभ हो जाएगा 20,000 रुपए उसको मिले। इसका लाभ कितना होगा दोस्तों? 4,000 से गुणा करेंगे तो 12,000 रुपए इसको मिले। और इसका लाभ कितना होगा दोस्तों? 16,000 रुपए इसको मिले। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करके हम निकाल सकते हैं। बस यहाँ पहले पूंजी, इनकी पूंजी का अनुपात निकालना था क्योंकि पूंजी एग्जैक्टली नहीं दे रखी थी, उसने ज्यादा कम में बताया था। तो इसका x लिया तो इसका 500 कम और इसका 1000 ज्यादा यानी 500 प्लस। सोल्व किया, तीनों का कुल मान हुआ 3x। जोड़ा तो तीनों को मैंने जोड़ा तो तीनों को जोड़ने पर 3x फाइंड हुआ यहाँ पर। और 3x बराबर 6,000, x बराबर 2,000। तो इसकी पूंजी 2,000, इसकी 1,500 और इसकी 2,500। तो 5:3:4 आ गया पूंजी का अनुपात। और समय समान है तो पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 5:3:4। कुल लाभ कितना हो गया? 12 इकाई। जो उसने दिया कितना है दोस्तों? 48,000। एक इकाई का मान 4,000 तो इसका मान कितना हो गया? इसका लाभ हो गया 20,000, इसका 12,000 और इसका 16,000। एक इकाई का मान 4,000 है तो 4 का मान 16,000, 3 का मान 12,000 और 5 का मान 20,000। तीनों के अलग अलग लाभ निकल कर आ गए। इसी प्रकार से मैंने आपको खूब सारे क्वेश्चन इसमें करवाए। और भी क्वेश्चन आपको इन टॉपिक के प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब आपको मिलेंगे। आप उनमें कंसेप्ट, इन कंसेप्टों को लागू करना, प्रत्येक क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। हम इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इससे आगे वाला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में आपको आगे वाले भाग में बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगले वाले भाग में एक नई उम्मीद के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।